Hey guys, welcome back to my channel, The Pharma Fam. Today we are doing a very important and very interesting chapter from pharmacy second semester, that is biomolecules, and from the subject biochemistry. So we are starting with the most important biomolecule, that is carbohydrate. What carbohydrate meant in our life uh, is that like the carbohydrates provide energy to the body. अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ना हों तो बॉडी में किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं होगी एंड अ पर्सन विल फील लेजी एंड डिजी. ठीक है. इन द क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स की क्लास में आते हैं. जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर से बने हुए. ठीक है. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस कौन करता है? प्लांट्स. दे आर फॉर्म्ड बाय प्लांट्स, अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं इन अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फॉर्म होते हैं. प्लांट्स में वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं. ये 70% सॉलिड प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं. एंड हमारे पास नेक्स्ट आगे है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं. दैट इज़ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, स्टार्च एक्सेट्रा. ये बेसिक टाइप हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. ये हमारी बॉडी में नहीं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं. जैसे प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में, ह्यूमंस में ग्लूकोज की फॉर्म में. तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. बट इन ओवरऑल इन ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स अंडर द सन, अंडर द अर्थ, दे ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन सम फॉर्म इन देयर बॉडी. मॉडर्न डेफिनेशन हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की क्या बोलती है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. लाइक ये इनमें जहाँ तो पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स उनके साइड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लाइक OH ग्रुप हो, और एल्डिहाइड और साथ में एल्डिहाइड हो, या फिर कीटोन ग्रुप हो साथ में OH ग्रुप हो. ऐसे फॉर्मेशंस को लीड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे नीचे एक एग्जांपल है, इसमें है ये वाला, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप. इसमें जो हमारे पास है ये वाला ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप. हमारे पास इसमें ये जो ग्रुप है ना दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप. उसके साथ ये जो OH ग्रुप है ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, मीन्स इसके साथ किसी भी पोजीशन पे लगा हो सकता है. इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी है मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे लगाती है उन्होंने. ठीक है. ऐसे ये किसी भी पोजीशन पे लगा हो सकता है. ये हो गया हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. एंड ऐसे ही हमारे पास होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स. अगर ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ OH किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी अनदर पोजीशन पे प्रेजेंट है, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप. ठीक है. ये जो फॉर्मेशन है इस फॉर्म में जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें अर्थ पे मिलते हैं वो इसी फॉर्म में मिलते हैं. या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा जो, या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा. ठीक है. हमारे पास फर्दर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फर्दर किन किन ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको शुगर्स भी बोला जाता है. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप्स आते हैं, लाइक शुगर कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स. They are sugars are like crystalline substances which are sweet in taste. They are water soluble. Example glucose, fructose and cane sugar. शुगर वो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है जिसमें वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं. एंड इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड केन शुगर. ठीक है. देन हमारे पास आता है नॉन शुगर. नॉन शुगर मीन्स उनमें शुगर लाइक प्रॉपर्टीज नहीं होती. दे आर टेस्टलेस, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर. वो वाटर में घुलते नहीं हैं. दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. दे आर अमॉर्फस
मीन्स दे आर लाइक ईजिली सोल्यूबल इन वाटर, दे आर टेस्टलेस। जो भी नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होंगे एंड वो टेस्टलेस होंगे। हमारे पास सॉलिड्स में 2 टाइप्स आती हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। ये अमॉर्फस फॉर्म में होते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। जो स्टार्च एंड सेल्यूलोज हैं वो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आगे हमारे पास आता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको इनमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में क्लासीफाई कर दिया गया है। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें सिर्फ एक यूनिट होता है शुगर का, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड। इसको इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दे रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स अक्कर नेचुरली। दुनिया में सिर्फ 20 टाइप के जो मोनोसैकेराइड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी मैन मेड हैं। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे हैव ओनली 1 यूनिट ऑफ शुगर इन दैम, तो वो इसलिए उनको मोनो बोलते हैं। मोनो मीन्स 1। एंड हमारे पास आगे आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच हैव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, जिसमें मोनोसैकेराइड्स इकट्ठे होते हैं लाइक 2 या 2 से लेके 10 तक के बीच में जब इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। 2 to 10 वाली जो पूरी की पूरी मोनोसैकेराइड्स हैं इसके अंडर आते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। लाइक अगर हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं, इसका क्या मतलब है? द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर हाइड्रोलाइज्ड गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। या ये सेम देते हैं या फिर डिफरेंट मोनोसैकेराइड देते हैं जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं। मीन्स अगर हम इनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हमारे पास 2 सैकेराइड ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। दैट बेसिकली मीन्स कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लाइक स्यूक्रोज, लैक्टोज एंड मैल्टोज। उसके बाद आते हैं ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं लाइक स्टार्चुलोज। उसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं लाइक सेल्यूलोज एंड स्टार्च। दैट बेसिकली मीन्स कि इनमें मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट थे मोनोसैकेराइड्स के, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड्स बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट थे पॉलीसैकेराइड्स में। जब हम इन्हें हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड हो जाते हैं। आगे है हमारे पास इनका एक और डिवीजन, दैट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कि रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में ये डिवाइड हो सकते हैं। लाइक रिड्यूसिंग शुगर्स आर वो कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस फैलिंग सॉल्यूशंस और टॉलिंग सॉल्यूशंस, कैन रिड्यूस शुगर। जो भी शुगर जो कि फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, उस टाइप की शुगर को हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि लैक्टोज एंड मैल्टोज। उसके बाद आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये वो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फैलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल स्यूक्रोज। एंड हमारे पास इस बेसिस पे हम इनको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में डिवाइड कर देते हैं। एंड देन हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें एक डेफिनेशन दैट इज एल्डोसिस। The monosaccharide containing aldehyde is called aldosis and the monosaccharide containing a keto group is called ketosis। जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम एल्डोसिस बोलेंगे। जिस मोनोसैकेराइड में कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो हम उसे कीटोसिस बोलेंगे। हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। दैट इज हमारे पास मोनोसैकेराइड एक सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट का दिखता कैसा है? एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जॉइंट है, साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे पीछे मैंने बताया था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। इसके साथ में OH भी लगा हुआ है साथ वाले कार्बन पे। सो इस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो है नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है
फॉर बस आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज ऐसा होता है दिखने में, राइबोज ऐसा एंड फ्रक्टोज ऐसा होता है। ये इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये इस बेसिस पे बनता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने कार्बन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें जस्ट सिंपल चेन के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। डी एंड एल डिज़ाइन डेजिग्नेशंस, कि अगर हम डी या एल किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं तो किस बेसिस पे हम उसको डी या एल बोल सकते हैं। जैसे कि sugars are divided into two families, D family and L family. We have definite configuration. These configuration represent with respect to the simple carbohydrates and glyceraldehydes, that is glyceraldehydes as the standards. देखो, इसमें हमें बताया है कि जो कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 फैमिलीज में डिवाइडेड है। दैट इज बेसिकली ऑन द लोकेशन ऑफ OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो वो D फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल L डेजिग्नेशन में प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड है, डी ग्लिसरैल्डिहाइड है अगर वो OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, और एल ग्लिसरैल्डिहाइड है अगर वो लेफ्ट साइड पे है। देन हमारे पास नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हमें ग्लूकोज को किसी भी टाइम पे प्रिपेयर करना है तो हम स्यूक्रोज में वाटर को ऐड करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रॉम स्टार्च। अगर हमारे पास ग्लूकोज हमें ऑब्टेन करना है तो हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके, मतलब 393 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 2 to 3 atm प्रेशर पे हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? सच पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 एटम। जैसे कि 2 ग्रुप्स हैं और उनका डिफरेंस दोनों में सेम सब कुछ, बाकी सब सेम है, बस उसमें एक OH ग्रुप की लोकेशन का डिफरेंस है। दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। आगे हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के, ये फर्दर जब ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस आती हैं तो वो काम आता है। जैसे कि जब हम ग्लूकोज से मतलब फर्दर रिएक्शन में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास है यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के लिए पहले हमें 6 कार्बन चाहिए जो कि एक चेन में अटैच्ड हो। पहले हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन में बनता है कुछ भी अगर हमें बनाना हो, एंड देन फर्दर जो फिशर प्रोजेक्शन वाला होता है उसका हम हॉर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन में ये सब प्रेजेंट है। अब हमें ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है तो उसको हम रिंग फॉर्म में कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास पहले 6 कार्बन प्रेजेंट थे, लाइक 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। उनके इस साइड पे मतलब यहाँ से फर्स्ट जो ग्रुप है वो यहाँ पे कनेक्टेड है इसके लास्ट सेकंड वाले से। ऐसे ही मतलब वहाँ से जो बॉन्ड है वो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देता है एंड उससे एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। पहले ये स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन में होते हैं एंड देन इसको अगर हम रिंग में बना देते हैं तो इसे हॉर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। एंड देन हमारे पास आगे आता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में मेन जो डिफरेंस है दैट इज़ OH ग्रुप। लास्ट पेज पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक OH ग्रुप की लोकेशन का डिफरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में। कोई अल्फ़ा, अगर किसी फॉर्मुलेशन को अल्फ़ा बोलना है तो उसका जो OH ग्रुप है उससे राइट साइड पे रखो, एंड अगर बीटा बनाना है तो उसका OH ग्रुप को लेफ्ट साइड पे रखो। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर।
इसमें है फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन एंड देन हॉर्थ प्रोजेक्शन। जैसे पहले जो फ्रक्टोज का मेन चेन स्ट्रक्चर है वो इसी फॉर्म में होता है, लाइक फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, इसी फॉर्म में होता है इसका नॉर्मल फॉर्मुलेशन। यहाँ से जो ये वाला लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करता है एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ओ हाइड्रोजन है ये यहाँ से बॉन्ड बना लेती है एंड इस फॉर्म से हमारे पास इस टाइप का बॉन्ड जो है जनरेट हो जाता है। इस टाइप के बॉन्ड से हमारे पास जब इस टाइप का बॉन्ड जहाँ पे भी जनरेट हो जाए वहाँ पे यहाँ ये वाला कार्बन, लाइक जो सेकंड वाला कार्बन था और ये सिक्स्थ वाला जो कार्बन है ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। जब ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये नीचे वाला जो रिंग है, रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम उसके राइट साइड पे ओ एच ग्रुप लगाते हैं जैसे लास्ट वाले में भी था तो अल्फ़ा डी फ्रक्टोज बनता है, अगर उसके लेफ्ट साइड पे ग्रुप लगाते हैं तो बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। बाकी इनका जो रिंग स्ट्रक्चर है ये एकदम सेम रहता है दोनों केसेस में, लाइक जस्ट उनका एक ओ एच ग्रुप का लोकेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर भी ओ एच ग्रुप की लोकेशन चेंज थी। ये अल्फ़ा डी फ्रक्टोज है एंड ये बीटा डी फ्रक्टोज है। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं हो सकता है ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाए, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And that is it for today's video. I'm really thankful for you that you are supporting my channel by watching my videos. So मिलते हैं next video में. Thanks for watching.